गोपाल गोपाल प्रभु, ओहो बहुत बहुत स्वागत है। जय जय। एक बार आप सर का स्वागत। इज इट ट्रुथ और जस्ट सेइंग? किंवदंती है ये, किविदंती नाम फेमस हुआ। वो संस्कृत का एक शब्द आता है किंवदंती। कोई कोई कहता है, किसी ने कहा था, और कहा था वो झूठ भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा किंवदंती, किसी ने किंवदंती, तो किविदंती शब्द हिंदी में पॉपुलर हो गया। तो पूछा, 7 समुद्र अगस्त ऋषि ने 3 चुल्लुओं में पी लिए, तो क्या ये संभव है? तो जागृत मोहन भैया बैठे थे। भैया ने उत्तर दिया, किसी राइटर ने एक उपन्यास लिखा, बहुत अकल वाली बातें, बड़ी समझदारी भरी बातें लिखी, और उसने बाकी सब कुछ एवरीथिंग वाज रियलिस्टिक, पर एक चीज उसने ये लिख दी कि एक व्यक्ति ने और 20 मटके 20 घड़े पानी पी लिया। तो क्या बेवकूफ़ आदमी है, उपन्यासकार बेवकूफ़ है, उसका उपन्यास ही पूरा रद्दी साबित हो जाएगा एक बात के चलते कि उसने एक ऐसी बात जो हो ही नहीं सकती वो लिख दी। तो कोई समझदार उपन्यासकार लिखेगा नहीं ऐसी बेवकूफ़ी की बात को, अगर वो सच है। अगर वो पुराने कोई तिलस्म पे, फैंटेसीज पे कुछ बना रहा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं तो वो रियल उसमें घटना में लिखेगा नहीं। वो रियल जैसे दिखनी भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई उपन्यासकार लिखेगा क्या ऐसा? तो उसने कहा नहीं, नहीं लिखेगा। तो उन्होंने कहा इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने इतने शास्त्रों में इतने ज्ञान की बातें लिखी है, जिस सूक्ष्म ज्ञान, जिस एस्ट्रोलॉजी, जिस ज्योतिष को बिना दूरबीन के वो आज भी बताए थे, वो नहीं बता पाते। उन्हें तो ग्रहण ढूंढने के लिए टाइम लगता है। हमारे यहाँ का थोड़ा सा पढ़ा लिखा पंडित भी पतरा देखता बताते कब ग्रहण पड़ेगा, और आज के 50 साल बाद कब पड़ेगा, 70 साल बाद कब पड़ेगा। जिन्होंने हजारों वर्ष पहले टाइम की कैलकुलेशन कर ली थी, कौन से नक्षत्र में बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र कब आता है, और अगस्त नाम का तारा जब उगता है उसी समय वाष्पीकरण का और जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, मानसून बनने का। तो अगस्त ऋषि के नाम पे ही है वो सप्त ऋषियों में। और इतना सूक्ष्म कैलकुलेशन है सूर्य से धरती का और की दूरी होना, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, उनका सूक्ष्म ज्ञान। शरीर के अंदर योग विज्ञान भी इतना गहरा जिसको, और आप इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इत्यादि नाड़ियों की पूरा रिसर्च। अभी सर जॉन वुडरफ ने एक पुस्तक लिखी थी, और द सरपेंट पावर। मेरे दिमाग से अब सब नाम जाने लगे, पता नहीं क्या मेमोरी का क्या हुआ, 1-1.5-2 महीने से जो भी सोचता हूँ उससे पहले ही नाम भूल जाता हूँ। तो उन्होंने और एक पुस्तक और लिखी थी, जैसे हमारे लोग पितरों का वो करते हैं अपने घरों में, सब लोग करते हैं, द इनविजिबल हेल्पर्स नाम से। बड़ी अच्छी रिसर्च है उनकी। पूरा विज्ञान इतना सूक्ष्म है। अब मैंने बरसों से मैं बहुत अस्वस्थ रहा, तो योग वगैरह भी नहीं कर पाता था, इतना अस्वस्थ शरीर, उसमें योग भी नहीं हो पाता था, कोई आसन नहीं, कोई चीज़ नहीं। जब योग आसन सबसे अंतिम चीज़ है, तो एक चीज़ हो सकती थी, मुद्राएं। मैंने बड़ी मुद्राएं की है हाथों से, अंगुलियों से। तो हीलिंग्स इन योर हैंड, कितने राइटर्स की मैंने इसकी पुस्तकें पढ़ी, विदेशी लोगों ने इस पर रिसर्च किया, लेकिन मैंने भारतीय मुद्रा विज्ञान को और यहाँ की मुद्राएं शास्त्रों से पढ़ी और उसको अपने ऊपर टेस्ट किया। एक डॉक्टर, मेरा बीपी एकदम लो हो गया था, एक डॉक्टर ने बोला आप इमीडिएटली कॉफ़ी पियो। मैंने कहा कॉफ़ी हम पीते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा अभी कुछ फिर एनर्जल, इलेक्ट्रॉल या तो ग्लूकोज चढ़वाओ। तो कोई था नहीं मेरे पास में। 10 मिनट मैंने बीपी और बढ़ाने वाली मुद्रा की वहीं बैठे बैठे, और फिर मैंने कहा सर मेरा बीपी नापिए दोबारा। वो उस समय बीपी मेरा 60 और नीचे का 60 से नीचे था, और ऊपर का 75-80 के बीच में था। ऊपर बल्कि 80-120 होना चाहिए। और उन्होंने नापा, नापने के तुरंत बाद उन्होंने कहा ओ गुड, आपने क्या लिम्का वगैरह कुछ पी? मैंने कहा नहीं। मैंने तो क्या फिर कॉफ़ी? तो आप पीते नहीं हैं? तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं पिया। तो कह रहे बीपी इतनी 10 मिनट में कैसे ठीक हुआ? तो मैंने कहा मैंने मुद्रा की। उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी मुद्रा की? मैंने बताया उन्हें मुद्रा करके। उन्होंने कहा ऐसे करने से, उंगलियां जोड़ने से कोई थोड़ी हो जाता है। मैंने कहा अब बताओ।
राधा माधव प्रभु हमारे साथ केदारनाथ गए थे, उनको हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लिए थे, उनको सांस ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गई, तो वो सिलेंडर के उनसे उनके सांस नहीं ठीक हो रही थी। मैंने कहा ये मुद्रा करो, मृत संजीवनी, यहाँ लगाओ, ऐसे करो, अटैक भी पड़ने वाला होगा तो बच जाएगा। तो ये मृत संजीवनी मुद्रा है, ये 10 मिनट करो, आपको सांस आ जाएगी। तो राधा माधव प्रभु हैं, अभी हम लोग साथ में ही थे पूरे, आप लोग कितना बड़ा ग्रुप गया था। बहुत सारी मुद्राएं, इतना सूक्ष्म विज्ञान है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा भगवान की अचिंत्य शक्ति बोली जाती है, कर तुम समर्थ है, जो कर सकता है वो तो ईश्वर है, जो हुआ है वो भगवान की बड़ी, ये सबसे बड़ा जंतर मंतर है, सबसे बड़ा मिरेकल है। धरती 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, हमें पता ही नहीं लग रहा है। पक्का सारी चीज एक प्रोसेस में हो रही है, एक सिस्टम में हो रही है। जो अपने आप चीज होती है वो थोड़ी सी देर के लिए, कोइंसिडेंस एक बार ही होता है जो हमेशा घटे। तो जो घट रहा है वो अपने आप में बड़ा चमत्कारी है, पर जो नहीं हो सकता वो भी ईश्वर कर देते हैं। तो कर तुम समर्थ, अकर तुम समर्थ, अन्यथा अकर तुम समर्थ। जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता, और उसके अलावा भी जो हो सकता है वो सब ईश्वर कर सकते हैं। अघटन घटना घटी पटी यसी माया, जो अघटन है वो भी अघटन अजेर घट आज भी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, भगवान की अद्भुत शक्ति है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयति सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारा काम करती है। तो बहुत सुंदर बात है। हम महात्माओं की जो बातें सुनते हैं, जैसे उन्होंने बोला 1200 घड़े वो पी गए और उस खेत में, और बहुत पहले मैंने बड़ा लॉजिकली सोचा, बहुत दिमाग लगाता था, 5 साल एकदम, और समझ लो एक अपने आप को नास्तिक कहलाना पसंद करता था, बड़े नीत्शे वगैरह को, लेट द गॉड डाई, भगवान को मर जाने दो। और उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति थी, ईश्वर मर गया है। उन्हीं ने एक जगह लिखा, इवन इफ देयर इज नो गॉड वी हैव टू क्रिएट वन, यद्यपि कोई भगवान नहीं है तब भी हमें एक भगवान बनाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए भगवान का होना। कमाल की बात है। अनास्था के मूल में आस्था छिपी है, जो न अस्ति वो नहीं है, वो भी है में विश्वास करते हैं। अंदर में बहुत बड़ी बात है। हम बहुत थोड़ी सी जीवन के लिए आते हैं, लेकिन भगवान ने, कल महाराज जी आए थे त्रयंबक चैतन्य जी, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि मनुष्य ही अंतर कर सकता है। बहुत पहले हम नहीं थे, बहुत बाद में हम नहीं होंगे, एक पीरियड के बीच में आए हैं। पता कर सकते हैं कौन सी चीज हमारे साथ जानी है और कौन सी चीज यहीं रह जाएगी, वो हमारे लिए। तो उन्होंने हेय और उपादेय 2 चीजों का अंतर बताया था इसी के ऊपर, यूजफुल एंड यूजलेस। बस पूरा अध्यात्म इसी बात के ऊपर है, क्या हमारे लिए यूजफुल है और क्या हमारे लिए यूजलेस है। बस इसका विभाग करना सीख जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वैसे तो आप समझेंगे ना, अगर पूरी समग्र दृष्टि से देखेंगे, असंशयम समग्रम माम, तो आपको लगेगा सब कुछ यूजफुल है, पर उसके लिए, उसको समझने के लिए बहुत विवेक चाहिए। सब कुछ में फिर आपको कहे तो मदिरा दारू भी भगवान का ही रूप है। भगवान असंशयम समग्रम माम जब बोलते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान ने हमें विवेक दिया, बड़ा बुद्धि का एक ऐसा वो दिया जिसके बाद में हम लोग निर्णय कर सकते हैं क्या चीज ठीक है और क्या नहीं ठीक है। आप समझिए, अगर मदिरा भी मेडिसिन के अंदर में अल्कोहल वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है, वहां तक वो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट इनटेक करने के लिए ठीक नहीं है। एक प्रोसेस है ईश्वर को समझने का, भगवान को समझने का। इसे ही सनातन धर्म में भगवान ने कहा, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तुम ज्ञान को विज्ञान सहित समझो। आई विल टेल यू द परफेक्ट नॉलेज और विद द एक्यूरेट साइंस। भगवान कहते हैं साइंस मतलब जो प्रैक्टिकली प्रूवन है, जो प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सकता है। तो ये भगवत गीता का गुप्त गुह्य विज्ञान है। महात्माओं के माध्यम से हम लोग, ये भगवान ने एक बात बोली, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो हम बोलते हैं, एक हमने विचार पढ़ा था, फेथ बिलीव्स द इनक्रेडिबल। जो श्रद्धा है, फेथ है, फेथ बिलीव्स द इनक्रेडिबल। जो अविश्वसनीय है उस पर विश्वास कर लेता है। आप बताइए, आप लोगों ने, एक महात्मा ने ये बात कही, मैं
और अयोध्या के पास में जंगल में गया था, मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी। मेरे साथ अर्जुन प्रभु गए थे, पीछे बैठे हैं, और पूज्य गौरीशंकर मोहता जी मेरे साथ थे, पिताजी और मैं, हम लोग गए। बस ये पता लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ बता देता है, सब कुछ, और सारी पोल। अब जैसे हम रूम में ले जा रहे हैं तो अंदर रूम में नहीं घुसाइए, कह रहे वो मेरे कॉलेज के सारे वो घपले बता देंगे, और आप भैया आपके सामने तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं कह रहा चल कोई बात नहीं, अगर इवन कोई भी बात होगी ना तेरी तो मैं इधर से उधर होने नहीं दूंगा दोस्त। लेकिन ये नहीं गया, दरवाजे के बाहर रुक गया। अच्छा, वहां पे ये कहा था कि शादीशुदा जितने भी लोग आते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। वैसे तो आज की शादियां ही ऐसी है कि वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, तोड़ो तोड़ो। ये 3 तलाक वाले, इनको तो चिपका दिया कानून ने, और जो हम 7 जन्म के साथी थे वो तैयार ही बैठे हैं। बड़ी दुख की बात है, सनातन धर्म में तलाक नाम का शब्द था नहीं, कोई शास्त्रों में आप ढूंढिए तलाक होता ही नहीं पति पत्नी का कहीं पे भी। लेकिन अब सबसे, अगर जिस संबंध के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभु जी हमारे आज तक सबसे तेज हमारे प्रभु जी वो जानते हैं। प्रभु जी देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे और हंसने का मौका मिलता है वो इस सनातन संबंध है पति पत्नी के ऊपर ही। एक पति, उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार के लिए, और जब ले जाने लगे तो लोग उठा रहे थे, एक कील में और अर्थी अटक गई, अर्थी धड़धड़ा के गिरी, लोग भी उलझ के गिर गए, और पत्नी उठ के बैठ गई, जिंदी हो गई। भाई लोगों ने कहा वाह 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 क्या बात है। वो पत्नी 10 साल जी। पतिदेव बहुत रोए थे उस समय, लोगों ने कहा भगवान ने आपकी सुन ली इसलिए जिंदी हो गई। 10 साल तक वो जी और 10 साल बाद वो पुनः मर गई, और पतिदेव वैसे ही रो रहे थे। और जबकि अब की बार अर्थी उठाई तो बार बार पतिदेव रोते रोते कह रहे थे कील बचा के, भाई साहब कील बचा के। तो उन्होंने कहा उनके पास जाएंगे तो पति पत्नी के संबंधों में तो बड़े ध्यान से जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी पोल खोल लेते, पहले की बात की कब की, हमें बड़ी बड़ी बातें बताई गई। तो फिर मैं अर्जुन वगैरह सब, तो मैंने सोचा देखो मेरी तो क्या बताएंगे, कॉलेज टाइम की कुछ बातें बताएंगे, उस समय के जो खुला है सो खुला है। पिताजी को भी वैसे बताने में क्या टाइम है, वैसे तो मैंने सारे रिवील्ड ट्रुथ है, मैंने कहा सब कुछ बताया हुआ ही है कि बच्चे किसी भ्रम में ना रहे। लेकिन अब का कुछ ऐसा है नहीं जो वो जाने तो उन्हें कुछ अचंभा हो, क्या बात है। और दूसरी बात, वो देवी के उपासक हैं, मैंने कहा वो देवी के उपासक है, मैं भी भगवती का पुत्र हूँ, देखते हैं उनके पास में कौन सी ऐसी मिस्टीरियस विद्या है। और मैं बहुत टाइम से ये मिस्टिक्स जिन्हें कहते हैं कुछ रहस्यमयी विद्याओं की, और मैंने बहुत लंबे समय से इन पे रिसर्च, मंत्र पे और मुद्रा पे, इन सब पे काफ़ी लंबे समय से मेरे मन में जिज्ञासाएं रही है। अब इसलिए मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, और आदिशक्ति भगवती से मुझे भी बड़ी प्रीति है, तो जरूर इनके पास जाते हैं। वहाँ हम गए, और जाते समय और अंदर जब हमने प्रवेश किया तो मोता जी पिताजी के साथ में, वहाँ पे उन्होंने वो बैठे, और सामने बैठे थे कल्लू पंडित नाम से लोग बोलते हैं, अखिलेश यादव जी ने तो उनके लिए घर के पास में हेलीपैड बनवा दिया, बड़े बड़े नेता आ रहे। जिस जंगल के अंदर कहीं रोड नहीं थी वहाँ पे भी, और यूपी गवर्नमेंट ने, उस समय की यूपी गवर्नमेंट जो रोड नहीं बनाती थी कहीं पे, तो वो लोगों ने उन्होंने, और उनके घर तक रोड डामर की एकदम चिकनी। मैंने कहा भैया वहाँ हमें यकीन नहीं हुआ, उनके घर में, उनके जहाँ ड्राइंग रूम था वहां तक अंदर तक रोड थी भैया, उनके घर में भी रोड थी ना सुमित, देखो अंदर तक रोड थी। तो नहीं वो नहीं वो रूम के बाहर रुक गया था गेट, तो अंदर नहीं जा रहा था। तो फिर हमारे और उनके बीच में एक पेपर रखा था, उस पेपर पे बिना पेन के और सब कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने बोला आपकी जेब में कितना रुपया है, तो उस पेपर पे लिखा गया इस वाली पॉकेट में 500 के 2 नोट है, इसमें 100 के, टोटल मिला के 1200। और इनके पिता का नाम सुरेश है, मेरी भांजी का नाम, वैसे तो उनका नाम शिखा है, वो हमारे घर पे रहती है, काठमांडू वाली दीदी की और बेटी है, तो वो उसको गुट्टू कहते हैं, उसने कहा भांजी का नाम गुट्टू।
अब ये कौन बता देगा भाई? और वो सब चीजें लिख रहे थे बिना पेन के, वो सब प्रिंट आ रहा था। मैंने पिताजी से पूछा, मैं पिताजी की माता जी का नाम, बोले ये जिनको आप पिताजी कहते हो इनकी माँ का नाम जानते हो? अब मोता जी पिताजी तक तो हम जानते, मैं तो उनके पापा का नाम नहीं जानता, भाइयों का। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। तो उस पर नाम लिखा है पर्चे पे राधा, पर्चा लिख रहा था। हालांकि हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं थी, तो जो भी लिख रहे थे मतलब उनकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा कम अच्छी थी। पर मुझे बाद में पता लगा, मैंने इसके बारे में बड़ा ढूंढा और इसका मुझे पता लग गया रहस्य, ये कुछ इनविजिबल और स्पिरिट्स होती है जिनको आध्यात्मिक चेतना है। एक वीर उपासना होती है, एक वीर उपासना में एक वीर सिद्ध कर लिया जाता है, वो साथ रहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देता है, बहुत सारी चीजें, और इवन वो बॉडीगार्ड का भी काम करता है। अगर मान लो कोई जिसका वीर सिद्ध होता है, अगर उससे कोई झगड़ा होता है तो वो वीर उसे पीट पाट देता है, मतलब समझ लो पीटना नहीं, उसको ऊपर तक पहुंचा सकता है, इतनी शक्तियां। पर इन विद्याओं को इतना गोपनीय रखा गया। कहते हैं वहां पे हमें एक खबर और पता लगी कि सीआईडी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने एक बार कोई हिस्ट्री शीटर जिसने कोई और मर्डर किया था, उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है कि भाई इस मर्डर किसने किया, तो उनसे पता करवा ली अधिकारियों ने। तो उनके ऊपर उन्हें थ्रेट्स आने लगी, उनकी जान पे खतरा हो गया वहां पे। तो इसलिए उन्होंने कहा आपसे मैं इस ऐसे कोई इंक्वायरीज की कोई बात बताऊंगा नहीं। तो बहुत सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लगा सकल पदार्थ है जग माही है। अलेक्जेंडर डेविड नील फ्रांस से आई थी और उन्होंने विद द मिस्टिक्स एंड मैजिशियंस इन तिब्बत, लासा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कभी आप देखिए, इतना इतना गुह्य विज्ञान है जिसको खोजने के लिए इतने हमारे शास्त्रों में इतनी विद्याओं का जिक्र आता है 14 विद्या बोलते हैं, 64 कलाएं बोलते हैं, क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें बहुत इतना परफेक्ट ज्ञान है। मुझे लगता है फेथ बिलीव्स द इनक्रेडिबल। श्रद्धा से हम सीधे पे विश्वास कर लेते हैं, सब चीज टेस्ट कर करके विश्वास करेंगे ना तो आपकी कई जिंदगियां बीत जाएगी। तो फेथ बिलीव्स द इनक्रेडिबल और receives the impossible, और faith sees the invisible। invisible को faith देख लेता है, believes the incredible and receives the impossible। जो impossible है उसको receive कर लेता है। ये श्रद्धा में शक्ति है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो रोज श्रद्धा से आप सुनते हैं, और निश्चित ही जितनी बातें महात्माओं के चरित्र में हम लोगों को सुनने में आती है, ग्रेट वंस महापुरुषों के चरित्र में जो सुनने को आया है, 100% अक्षरशः सत्य है। लेकिन सारे कुएं में भांग भी नहीं पड़ी है आज के टाइम में इतना। और क्या करें, झूठ जितना भी था सारा का सारा बिक गया शाम तक, और सच की बोली ही न लग पाई खरीदारों के बीच। तो वो वाली बात है, झूठ की बिक्री हो रही है इस समय, और होलसेल में सस्ते भाव में बिक रहा है, सच महंगा है, ठीक है। और ज्वेलरी की दुकान पे असली ज्वेलरी हो, डायमंड ज्वेलरी हो, तो कुछ ही लोगों की औकात होती है खरीदने की, इसलिए सच्चाई की बोली बहुत कम पे लग रही है, और झूठ लोगों को पसंद है इसलिए बिकेगा। और कुछ दिन तक पहनिए फिर नया है। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय। जय जय। आज कौन सा दिसंबर है भैया? 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को जैसे जल में डूबने उतराने वाले के लिए मजबूत नौका ही परम आश्रय है, वैसे भवसागर में डूबने वाले जीवों के लिए सच्चे संत ही एकमात्र आश्रय है। महापुरुषों का संग है। प्रभुपद करावत प्रीति रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की सोहबत मिलत है प्रगट मुरारी। पूज्य सेठ जी एक जगह कहते हैं, जब तक झूठ कपट है तब तक मुक्ति लाखों कोस दूर है। बुरे आचरण करने वालों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यदि इसके पहले हम बुरे आचरण करते थे तो कोई बात नहीं, आज हम छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान के वचन है। सोमवती अमावस आज सोमवार था ना, आज थी, कल बताते तो लोगों को फायदा होता। हाँ सुबह, अब